आप अगर सच में नागिन है तो नागिन बन के दिखाइए। आप आज रात को कहाँ जाती हैं? हमको कुछ नहीं पता लोग चलता है आपको बस। नागिन भी कहते हैं। आप क्या मानते हैं? अपने आप को नागिन मानते हैं या नहीं मानते? इच्छाधारी नागिन है, इसमें कितनी सच्चाई है? कभी कभी घर वाला भी बोलते हैं कि रात में मतलब देखते हैं कि बिस्तर से गायब रहती है ऐसे। 72 दिनों तक आपका रहने का जो राज है वो लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहते हैं कि 72 दिन तक आप कैसे रहे। आपको जानना चाहते हैं कि आप आखिर हैं क्या, आप किस रूप में। हमारे साथ वही इच्छाधारी नागिन है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई। तमाम जो मीडिया होते हैं, नेशनल मीडिया, चाहे जो भी हो नेशनल मीडिया में, सारे नेशनल मीडिया में ये आकर के अपनी बात को रख रहे हैं। इनको बुलाया जा रहा है और ये अपनी बात को रख रहे हैं। क्या क्या इनके साथ हुआ था, हर चीज़ बताने और दिखाने की कोशिश किया सब लोगों ने। हम भी आज इस चीज़ को दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई थी जो कि 72 दिनों गायब रही थी घर से, और 72 दिनों गायब रहने के बाद ये लड़की घर आती है तो वह नागिन बन करके आती है। ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया में और पूरा टीवी चैनलों में भी कहा जा रहा है कि ये 72 दिनों के बाद लौट करके आई। 72 दिनों तक घर से बाहर थी, 72 दिन के बाद घर में आई तो नागिन बन करके आई। जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा इसके पीछे का सच, सब कुछ दिखाने और बताने का कोशिश करेंगे। क्योंकि पूरे तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम जो टीवी चैनल हैं दिखा रहे हैं कि झारखंड के गढ़वा जिले में एक नागिन है। उनकी सच्चाई जानना सब लोगों को जरूरी है। हमने भी वीडियो इनका किया, वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या वो नागिन है, क्या है, नहीं है, सारा चीज़ आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं? जो मेरा साथ में होता है वो अचानक होता है, कुछ हमको याद पता नहीं रहता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप 72 दिनों से घर से गायब थी? हाँ 72 दिन से गायब थी। हाँ। इसके बीच में आपके घर वाले, परिवार वाले आपको खोजने की कोशिश किए? बहुत ढूंढे, बहुत खोजे, तो इधर मतलब जहाँ पे गुफा वहाँ पे जा कर के सगरों को ढूंढे खोजे, कहीं कुछ नहीं पता चला। अच्छा। जो 72 दिन बाद मतलब जो इसी गांव का मतलब एक महिला थी, उसी का सपन में आए, वही ले जा कर के बोली कि वहाँ पे है, मतलब बार बार सपन में आ रही है, चलिए। तो मम्मी पापा घर वाला बोले कि वहाँ जा कर के रोते गिलगिलाते हैं, कलपते हैं कि मेरी बेटी यहीं पे होगी, यहीं होगी। हम लोग का शक है, पहले वो भी यहीं भी आती थी पूजा करने, हर मंदिर में जाती थी, लेकिन कुछ मनोकामना के लेकर के जाती थी, लेकिन यहाँ केवल जल लेकर के आती है, लेकिन यहाँ बार बार क्यों आती है, ऐसे कह करके। और सोरो दफे मेरा साथ में ये हुआ था कि जब पूजा करते थे, मंदिर वंदिर कुछ नहीं था, ऐसे ही पूजा करते थे, नीम के पास मतलब फूल रखते थे, तो 2 जोड़ा सांप आता था तो फूल के खा जाता था। तो वही मतलब वो सरप के एगो पापा मरवा दिए, जे नहीं सभी काट देगा, घर में हिल जाएगा कह करके। और उसी दिन से वो सरप मेरा पास में आने लगा, पूरा बोलने लगा कि मेरा जोड़ा है, आपका घर परिवार फोड़ दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए कह के। ये 5 साल बीता, 5 साल बीतला के बाद मेरा ये ऐसा हादसा हुआ है। जब आप घर से निकली तो आपके घर वाले थाने में एफआईआर नहीं करवाए कि हमारी बेटी खो गई है, कहीं चली गई है? करवाए थे, कतक गए थे थाना पर। अच्छा। तो दरोगा साहब बोले कि नहीं, उनका भाव हम लोग जान रहे हैं, वो कहीं इंसान के पास नहीं गई है, ना कहीं लापता नहीं हुई है, और ऊपर वाला के भगवान के मर्जी कहीं मतलब विलम्ब हो गई है। 72 दिनों तक आपका रहने का जो राज है वो लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहते हैं कि 72 दिन तक आप कैसे रहीं? 72 दिन तक हमको कुछ पता नहीं है, जिसे अभी हमको होश पाता मापना से है, तो हम इंसान के पास हैं, अपना मम्मी पापा के पास है, चाहे मंदिर जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो अपना घर वाला के साथ में जाते हैं। और उस दिन कुछ हमको पता नहीं था, मेरा शरीर भी नहीं दिख रहा था, ना हम कहाँ कैसे थे कैसे नहीं, सरप के रूप में रहते थे कि इंसान के रूप में रहते थे, हमको कुछ याद पता नहीं है। जिस दिन हम निकले उस दिन भी लोगों बोलते हैं कि आधा सरप का शरीर था, वो आधा मतलब इंसान का शरीर था। लोगों देखे हैं, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हम मतलब अपने आप के लिए हम बता पाएंगे कि हम कैसे थे कैसे नहीं थे। अच्छा, लोग इनको बताते हैं कि आपका जो शरीर है आधा सांप का था, आपका आधा सांप का था और आधा मनुष्य का शरीर था, और इसी बात को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये नागिन है कि क्या है, सच्चाई जानना है लोगों को। लोग आप पे सवाल भी कर रहे हैं, बहुत तरह लोगों का सवाल है कि 72 दिन तक गायब रही, हो सकता है कहीं किसी के साथ चली गई होगी, चाहे कुछ भी हो, बहुत तरह की बात करते हैं लोग। बहुत तरह के बात लोग करते हैं, तो इस चलते इतना दिन से मतलब रोने लगे कि जो हम भगवान के भक्त हैं, पूजा करें हैं, हमें भोलेनाथ बाबा हमको कहाँ रखे, कैसे नहीं रखे। जब हम गलत रास्ता में रहते तो हर एक जैसे हर लोग अपना इंसान के पास रहते हैं, उसी तरह हम रहते
क्यों हमको ऐसी उँगली उठा जा रहा है कह कर के उस दिन हम बोले। तब उस दिन जाकर 2 बार मतलब इधर मतलब मेरा सामने हमेशा मेरा सामने आते हैं, लेकिन लोगों को सामने सरप नहीं दिखाई दिया था। फिलहाल में 2 बार मतलब आया, तब इंसान लोग मतलब मानने लगे कि ज़रूर भोलेनाथ की इस पर मतलब साया है। एक बार मेरा पैर से गुज़र रहा था, एक बार मेरा जो यागा में जो बैठ कर के गुफ़ा के पास रो रहे थे, उस जगह मतलब 2 बार मतलब इधर आया है इंसान के दिखने में। वो अचानक में आया था, और जब भी मेरे साथ में कुछ भी सरप के साथ में घटना होता है तो अचानक में होता है। लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप आखिर हैं क्या? आप किस रूप में हैं? अभी तो हम इंसान के रूप में हैं, जैसे पहले थे तैसे अभी हैं। अच्छा। लोग आपको नागिन भी कहते हैं। आप क्या मानते हैं? अपने आप को नागिन मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपने आप को तो हम इंसाने मानते हैं, और लोग जो मान रहे हैं वो नाग माता के नाम से बोलते हैं कि माता कह कर के प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी दुख विपत होता है वो कुछ भी आते हैं लेकर के, आस्था लेकर के, तो हम भोलेनाथ से सुना देते हैं कि जो भी हमको नहीं मान रहे हैं, आपको मान रहे हैं, मेरा पैर छू नहीं रहे हैं, आपका पैर छू रहे हैं। लोग आ रहे हैं तो हमको देवी मान करके सेवा कर रहे हैं, तो हम भी उन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन लोग का दुख मनोकामना पूरा कीजिए। अच्छा, ये जो हल्ला हुआ कि आप इच्छाधारी नागिन हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो लोगों बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि सचमुच में उस दिन नागिन थे कि नहीं थे। हमको कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे हम अपना बारे में बता सकेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अगर सच में नागिन हैं तो नागिन बन के दिखाइए। आज तक ले हम कहे हैं कि हम चमत्कार हैं, हम बन करके दिखाएंगे। अगर वैसा रहते तो खुद की ही हम बोलते कि जो हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लोगों के नज़र में हम आए हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसे थी वैसी थी कह करके बोलते हैं। कब पता चला आपको कि हम गुफा में थे? जब कीर्तन उर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, वहाँ से जब हम बाहर निकले तब हमको पता चला कि हम मतलब बाहर जैसे कि शिवलिंग के पास हम आए, जो बीला में थे, आधा शरीर मतलब उधर सरप के वो आधा थी में। जब वहाँ शिवलिंग के पास पहुँचे तब अपना शरीर के हम देखे कि कौन बस्तर में है कैसे नहीं। तब देखे अचानक से जो मेरा नाक में जो ये है लोला बोलते हैं, ये चीज़ देखे। मतलब जो नाक में पहने हुए हैं वो जब गुफा में थी तभी आपको मिला है? हाँ, ये अचानक से मतलब ही हमको होश पता नहीं है। जो पाँव में कर जो काड़ा है ये वाला वो वाला मतलब हमको पता नहीं है, नहीं पता है। नहीं होश पता है। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अपने आप को आप आखिर मानते क्या हैं? आप और आखिर हैं क्या? हम तो अभी तो इंसान है। लोगों मतलब बोलते हैं, कभी कभी घर वाला भी बोलते हैं कि रात में मतलब देखते हैं कि बिस्तर से गायब रहती है ऐसे। आप बिस्तर से गायब रहती हैं? कभी कभी मतलब देखते हैं तो कहते हैं कि कभी सोले रहती है कभी नहीं रहते हैं, और मोबाइल वोबाइल सब कुछ। उस दरमियान आप रात को कहाँ जाती हैं? हमको कुछ नहीं पता चलता है, बस इतना ही अपने आप से लगता है कि जो गुफा पर मतलब नहीं जाते हैं तो लगता है कि अकबक टाइप के, जैसे कि अब कहाँ हम भुला गए, कहाँ रह गए। वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से पूजा करके आते हैं तो ये अभी अच्छा आप लगता खाना में क्या खाती हैं? है। कच्चा दूध थोड़ा सा पीते हैं और लावा खाते हैं। मतलब भोजन नहीं करते? भोजन नहीं करते हैं, और कभी भूख का एहसास होता है तो बेलपत्र 3 गो उठा करके खा लेते हैं, तो भूख मिट जाता है। लगता है कि कितना हम भोजन कर लिए भरपेट। अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कभी-कभी कि 72 दिन तक बिना खाए पिए आप कैसे रह गए? अब भोलेनाथ की कृपा है कि कैसे थे कैसे नहीं थे, और इतना हल्का-फुल्का याद लगता है कि जो मतलब 3 टाइम हम बेलपत्र तोड़ने के लिए मतलब बाहर आते थे, और वो अपना शरीर में इंसान के रूप में आते थे कि सर्प के रूप में आते थे, ये हमको नहीं पता चलता था। लेकिन हमको इतना याद है कि सुबह का टाइम में, दोपहर का टाइम में और शाम का टाइम में गुफा से बाहर निकलते थे। और साधु के वहाँ एगो रहते हैं, वहाँ के भी मतलब वो भी बताते हैं कि कभी-कभी घंटी का आवाज़ आता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन है अंदर। अच्छा। गुफा के अंदर से जब निकले आप तो कैसे आपको बाहर लाया गया? आजे-बाजा के साथ में पूरा सब समाज के साथ में सब लोग खुशी से सब यहाँ लाए हैं। आप अपने आप को नागिन नहीं मानती? अपने आप को हम तो जैसे पहले इंसान थे तैसे हैं। जो भी इतना ही है कि जो लोग बोलते हैं कि सर्प से हम लोग को डर लगता है, लेकिन तुमको क्यों नहीं डर लगता है? हमको तो जैसे इंसान से रहते हैं वैसे हमको सर्प से एकदम अच्छा सा लगता है। मेरा पास आ जाता है ना तो हम कहीं कुछ घबराते-वबराते नहीं हैं। मेरा घर वाला बोलते हैं कि काट देगा, वहाँ से हटो। एक ही दिन तो यहाँ मेरा घर वाला पूरा देखे हैं, फिर गुफा के पास लोगों देखे हैं। 2 बार मतलब इधर अइला भर में निकले हैं। नहीं तो मेरा पास तो हमेशा आते हैं, लेकिन हम उस दिन रो रहे थे, कह रहे थे कि हम तो मान रहे हैं कि हाँ, आप शेषनाग हैं चाहे सर्प हैं, लेकिन दुनिया के सामने आ जाइए तो वो इतना कह कर के बोले, तो वो अचानक से मतलब 2 बार पहुँचे हैं। अच्छा। अपने आप को आप मतलब शेषनाग के साथ रहने के लिए मतलब ये करते हैं कि आप शेषनाग के साथ ही रहते हैं?
हाँ, शेषनाग के साथ है। अब ये है मतलब कि सांप के साथ आप रहते हैं? हाँ, हम मतलब अब ये है कि मतलब दुनिया से इंसान से हमको कोई माने मतलब नहीं है, कहीं बाल से ना बच्चा से ना कहीं कुछ पति से नहीं। सिर्फ़ केवल हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा भक्ति कर रहे हैं, मेरा साथ में है शेषनाग है, बस। शेषनाग के साथ ही रहते हैं आप, हुँ। लेकिन अपने आप को नागिन नहीं मानते आप? अपने आप को हम नहीं मानते और अपने आप को हमको कभी हम देखबे नहीं किए हैं कि अपना रूप बदलत हमको होश ख़्याल हमको नहीं देते हैं तो कैसे हम बताएँगे? अच्छा। लोगों की राय भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सच में है क्या? पूरा सोशल मीडिया पर या फिर टीवी चैनलों में ये दावा किया जा रहा है कि ये इच्छाधारी नागिन हैं। यहाँ पर कुछ लोग इनके पास आए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर आते हैं, इनके पास लोग अक्सर भीड़ रहता है। इनसे दिखवाने के लिए आते हैं, जिनको बीमारी-उमारी है, चाहे कुछ भी हो, उन दिखवाने आते हैं। आप यदि आप देखते हैं किसी को तो ठीक हो जाता है। जो कोई बाल-बच्चा का आस्था लेकर के आते हैं, कुछ लेकर के आस्था से आते हैं, बस हम विनती कर देते हैं, भोलेनाथ की कृपा से ठीक होकर के जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ एक बताइए क्लियर कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं या फिर और कुछ आप? नहीं, भोलेनाथ के भक्त हैं, एक बचपने से मतलब भोलेनाथ की पूजा करते हैं, दुर्गा माता का पूजा करते हैं। चलिए, ये जो आपको क्लियर हो गया ये कि ये अपने आप को इच्छाधारी नागिन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग तमाम जो है सोशल मीडिया पे या फिर टीवी चैनलों में इसका कहा जा रहा है कि ये जब निकली थी तो इच्छाधारी नागिन के रूप में निकली थी। यहाँ पर कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। आप इनको क्या मानती हैं? इनको तो हम लोग मतलब दिखवाने के आस्था पे आए हैं। दिखवाने का आशा पे आए हैं? यस। अच्छा, इनको मानते क्या हैं आप? इनको तो देवी माँ ऐसे मतलब रूप में मानते हैं। देवी माँ? यस। आप भी जानते हैं कि नाग माता है ये? यस। नाग माता है? यस। आप कैसे जानते हैं कि नाग माता है? ऐसे जो मतलब कि जो ये मतलब अपने आप से मना लेते हैं वो सब क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो क्यों नहीं माने? नीलम आपकी बेटी हैं, हम्म, है ना? हाँ। इनको आप क्या मानती हैं? कहाँ मानते हैं? जैसे नाग माता, देवी, हाँ, सब भोलेनाथ मानते के हैं, हाँ, भक्त सब सब मानते हैं। सब मानते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये नागिन है। तो नागिनियों है, सब है। अच्छा, भोले बाबा है, नागिन है, सब है। सब हैं, हाँ, नागिन भी है। दुर्गा माता, हाँ, सब है। तो नागिन बनते हुए आप देखे? नहीं देखे? देखे? हाँ, देखे थे? हाँ, 12 घंटा अखंड भइल, सब रूप दिलन। अच्छा, 12 घंटा का अखंड भइल, तब निकल सब रूप दब सब दिलन, सब नहीं पैर सर नहीं कुछ तो नहीं था। है ना? हम्म, थोड़ा सा आइएगा सर आप। 12 घंटा अखंड भइल, सब रूप दिलन, सब निकलन। अच्छा, हम्म, इनके घर वालों का ये कहना है कि ये नाग माता हैं, इनको 12 घंटा अखंड करके वहां से गुफा के अंदर से लाया गया था। आप आइए यहाँ पे थोड़ा सा, इधर आइए, इधर आइए, सटिए यहाँ पे और सटिए यहाँ पे। ये आपकी कौन है? हमारा भतीजिन है। अच्छा, ये इनको आप क्या मानते हैं? देखिए, इसी मंदिर से 16 मई को उस दिन बारात भी आया था गांव में। तो 16 मई को 2 बजे के लमसम इमली घोटाना था। तो ये बोला कि इमली जब घोटाएगा 4 बजे तो हम भी जाएंगे। अच्छा, अब अचानक 2 बजे ये रिकॉर्डिंग किया अपना मोबाइल में। अब वो कुछ होश हुआ ही, रिकॉर्डिंग किया कि रिकॉर्डिंग में हमको खोल के दिखाया कि हम तो अब जा रहे हैं, ले जा रहा है नाग देवता हमको गुफा में, अच्छा, कंठा के गुफा में। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि गुप्ता धाम का गुफा है, अब पहले से आती था। नहीं देखिए, वो तो कहानी है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप इनको मानते क्या हैं? नाग माता, ये तो भोले बाबा के भक्त मानते हैं या फिर देवी मानते हैं? तो उसी दिन से ये अचानक गोल हो गई। तो मतलब गायब हो ना, लापता हो गई। हाँ, तो शिवलिंग में लपटा था स्टोल ये वाला। अब अपन बस्तर वो पहना करके पियरी रंग का बस्तर जो बाबा धाम वाला, और कैसे नहीं उड़ा के ले गया, का हुआ। तो हम लोग सर घरों भर हितनाथ सब वहाँ गए गुफा में, रोने गिड़गिड़ाने लगे कि भाई इसी में आया है, आप कहाँ दर्शन दीजिए। तो कुछ नहीं दिखाई दिया। हफ्ता में बराबर वहाँ जाता था आदमी। और जब सावन पहला सोमवारी बीत गया तो दूसरा सोमवारी जो आने लगा, तो सन इतवार के दिन एक इसका मैंने
चला थी। तो उसी को सपना दिया कि हमका सपना देतवा कि 9 बजे आइए, हम यहाँ दर्शन देंगे। 3 लोग, गौतम, इनका भाई गौतम नाम है, गौतम, और उसको ले गया इन लोग इतवार को 9 बजे गया। तो इन लोग बोलने लगा कि कहाँ है दीदी, दीदी से दर्शन दीजिए, 9 बजे बुलाया है और दर्शन नहीं दे रहे हो। तो ये दर्शन इतने पर से दिया और दिया। मतलब उस शरीर में आधा शरीर था मनुष्य का और आधा सांप का था, लोग कह रहे हैं। इतने पर से, हाँ, डरे पर से बतियाया कि भाई हमको 12 घंटा कीर्तन कराइए, तब हम अथी आपको मानव के रूप में होंगे। तो वहीं से फोन किया कि भाई कीर्तन 12 घंटा। तो यहाँ से हम लोग 8-9 बजे यहाँ से चले मंडली लेकर, कम से कम 100-150 आदमी गया। और वहाँ रात भर अखंड हुआ गुफे में अंदर, कम से कम यहाँ से ढुकेगा तो 150 फीट अंदर है। उस गुफा में कभी भी अथी कीर्तन नहीं हुआ था। तो सवेरे जब 1-2 बजे के लमसम, 1 बजे के लमसम ये अपना दिखाई रूप। अब इसके बाद 2 बजे के लमसम वो निकलने लगी सांप के अथी लिबिर अथी में होगा, लेटते वहाँ से उधर से आ रही थी, सांप की तरह जीभ निकाल रही थी। हाँ, लेटते आ रही थी। तो मार वीडियो किया लोग। अब उधर से शिवलिंग के ऊपर गुफा है, वहाँ से हम बोले कि भाई कैसे चढ़ा जी, मंडली से हम पूछे, वहीं थे। अरे कैसे चढ़ गया यहाँ, फिर शिवलिंग में लेट गई। इसके बाद 1-2 घंटा के बाद इसका होश हुआ। चीप जांच सब लड़की लोग करने लगा, होश हुआ। तब ये देखने लगा कि हम ये बस्तर में है, गेरुआ रंग के बस्तर था। चलिए, वो तो सारी चीजें हमको बताया गया है और हम सुने भी हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं? लोग कभी कभी अंधविश्वास भी इसको कहते हैं। हम लोग तो इसको, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। भोलेनाथ के भगत जानते हैं, अच्छा, और नाग बाबा भी मानते हैं, देवी, नाग माता भी मानते हैं। हाँ, देवी जी ही मानते हैं। अच्छा, और सारी भोले बाबा के साथ गणेश जी भी हैं, बजरंग बली भी जी हैं। मतलब पूरा देवता मानते हैं। हाँ, तो उसके साथ देवता है ये है। अच्छा, अब वही ये मन्नत लेके लोग आता है, इसके मुखार बिंदु से कितना कल्याण हो गया है। आता भी है, वो अपना वरदान भगवान से मांगते हैं कि भाई इनको कल्याण कीजिए। चलिए, जो एक सच्चाई है कि लोग सोशल मीडिया पर ये हल्ला हो रहा है, टीवी पे चल रहा है ये कि ये इच्छाधारी नागिन है, लेकिन इनसे ये बात करने पर ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये अपने आप को इच्छाधारी नागिन नहीं कहते हैं। इनके घर वाले कहते हैं कि हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये अपने आप को नहीं कहते हैं। ये अपने आप को सिर्फ कहते हैं कि हम भोले बाबा के भक्त हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।